नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने वाले हैं वेक्टर आइडेंटिटी। वेक्टर आइडेंटिटी को हम सीखेंगे, सारी आइडेंटिटी को जानेंगे और उसके बाद दोस्तों हम इस पे बेस्ड बेहतरीन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आइए सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वेक्टर आइडेंटिटी की। व्हाट इज वेक्टर आइडेंटिटी? वेक्टर आइडेंटिटी दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए वेक्टर आइडेंटिटी होता क्या है, व्हाट इज वेक्टर आइडेंटिटी, तो उससे पहले आपको समझना होगा आइडेंटिटी क्या होती है। दोस्तों आइडेंटिटी क्या होती है? तो दोस्तों आइडेंटिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल के हर मान के लिए सेटिस्फाई होता है। आपने अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो पढ़ी है वो अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों वेक्टर की अलजेब्रा की ये बहुत ही वेल नोन आइडेंटिटी है जो आप सभी ने पढ़ रखा है। और ये आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि a और b की कोई भी वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू आएगी सेम वैल्यू राइट साइड की भी आएगी। इसी तरीके से दोस्तों आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वेल नोन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ रखी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वेल नोन आइडेंटिटी है। यहाँ थीटा कुछ भी डाल दीजिए, हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर ही आएगा, इसलिए वेरिएबल के हर मान के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है एक्सप्रेशन, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं दोस्तों। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा आइडेंटिटी होता क्या है। तो आइडेंटिटी दोस्तों एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल के हर मान के लिए सेटिस्फाई होता है। अब हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं ना कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ना कि और किसी आइडेंटिटी की, बल्कि हम बात करने चल रहे हैं वेक्टर आइडेंटिटी की। जी हाँ, वेक्टर अलजेब्रा में जो वेल नोन और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, दैट इज जो वेक्टर्स के हर मान के लिए सेटिस्फाई हो रही हों, ऐसे वेक्टर में बने हुए एक्सप्रेशन को हम वेक्टर आइडेंटिटी कहते हैं। तो आइए हम उन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को आपको बताने चल रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है दोस्तों मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। दोस्तों ये वेक्टर की पहली आइडेंटिटी है, आप पेन पेपर लेकर के इसको नोट करते चलिएगा। दूसरी आइडेंटिटी होती है मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर होती है। इसी तरीके से दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में दोस्तों। तो ये आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पे चलते हैं दोस्तों। अगली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारी थर्ड हो गया था ना, ये थर्ड हो गया था दोस्तों। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। फिफ्थ नंबर की आइडेंटिटी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दोस्तों, ए क्रॉस बी है, मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। फिफ्थ नंबर की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है दोस्तों आपकी मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये आपकी फिफ्थ नंबर की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है दोस्तों, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है, सिक्स नंबर। दोस्तों अगर a डॉट b दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स उन दोनों वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। थीटा क्या होगा दोस्तों, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, दो वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल जब बनता है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है एंड वाइस से वर्सा। ये इम्प्लाइज भी करता है और इम्प्लाइड बाई भी होता है दोस्तों। इसी तरीके से अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दोस्तों लेस देन 0 होता है तो थीटा कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है दोस्तों। और ये इम्प्लाइज भी करता है और इम्प्लाइड बाई भी होता है दोस्तों। ये आपकी सिक्स्थ नंबर की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गई है। तो इन आइडेंटिटीज़ को आपको दोस्तों याद रखना है और इनको यूज़ करना होता है क्वेश्चंस में।
उसके बाद अगली इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है दोस्तों, पहले क्वेश्चन आ रहा है, चलिए 7 नंबर की आइडेंटिटी है। 7 नंबर की आइडेंटिटी है हमारे पास। 7 नंबर की आइडेंटिटी है दोस्तों हमारे पास। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है दोस्तों, इट मीन्स है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी होगा। वेक्टर ए वेक्टर बी पे क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर होगा और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। और 8 नंबर क्या कहता है दोस्तों, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स व्हाट, कि वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे दोस्तों, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा या तो, और या तो वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ कोलिनियर होगा। वेक्टर ए कोलिनियर होगा दोस्तों विथ वेक्टर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी फ़िलहाल 8 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हमने बता दिए हैं और इन 8 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिकैप कर लीजिए फटाफट इन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को। पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है मॉड ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। यहाँ ए और बी वेक्टर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर होता है दोस्तों। इसी तरीके से मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए डॉट बी होता है। एंड मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर होता है दोस्तों। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए होता है दोस्तों। ये सब वेक्टर्स हैं दोस्तों, हमने एरो नहीं बनाया है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ वेक्टर आप चाहे तो लगा लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये कन्फ्यूज़न ना होने वाला बात होगी। यहाँ पे सब पे हम वेक्टर लगा देते हैं दोस्तों। ये सब वेक्टर की आइडेंटिटीज है ना, इस सब पे वेक्टर लगा हुआ है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, फिर भी हम एक बार इसको मेंशन कर देते हैं दोस्तों। इसको हम मेंशन करें, सब पे वेक्टर लगा हुआ है, ये सब वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, पीछे भी हम थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी वेक्टर आप लगा हुआ मानिए इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पे भी वेक्टर लगा हुआ मानिए आप इस तरीके से। ये भी वेक्टर है दोस्तों, ये भी वेक्टर है, 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 इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस तरीके से सब पे वेक्टर मान रखा है। अब आइए बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब समय आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि हमने आपको हथियार सारे दे दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। पहला क्वेश्चन आ गया, मॉड वेक्टर ए 5 है, मॉड वेक्टर वी 2 है, तो ए डॉट बी 6 है, तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होगा। इस पर जो आइडेंटिटी लगेगी दोस्तों, अगर आप सारी आइडेंटिटी याद रखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी लगेगी। मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर एज को प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। दोस्तों ये आइडेंटिटी आपको लगानी है। तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, मॉड ए क्रॉस बी पूछ रहा है, तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी हमें 6 दिया, उसका स्क्वायर 36, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25 इंटू मॉड बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 माइनस 36 इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर। सो यहाँ से मॉड ए क्रॉस बी हमारा आ जाएगा 64 का अंडर रूट, दैट इज 8। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ए आपको 2 दिया हुआ, मॉड बी 5 दिया हुआ है, मॉड ए क्रॉस बी 8 दिया हुआ है, तो ए डॉट बी पूछ रहा है। फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी दोस्तों, मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी लगा दीजिए दोस्तों। मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर है 4 इंटू 25, कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 100 माइनस 64 इधर भेजेंगे, ए डॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए डॉट बी हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट 36 हो जाएगा, दैट इज 6। तो यहाँ से ए डॉट बी हमारे पास आ गया 6, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके सामने, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आइए दोस्तों देखते हैं हमें दिया क्या है। मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। दोस्तों मॉड ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज पहली आइडेंटिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, और राइट साइड में हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस
मॉड बी स्क्वायर। दोस्तों ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट, क्योंकि दे आर कांस्टेंट वैल्यूज़, तो कांस्टेंट वैल्यूज़ का कैंसिलेशन हम बोथ साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मिला 0, इट मीन्स ए डॉट बी 0, इट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अभी देखा था ना, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी दिया, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोस्तों हमें दिया क्या है, हमें दिया है मॉड ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी। क्या करेंगे दोस्तों, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे, ताकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग सके। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। देखिए दोस्तों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 4 ए डॉट बी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इट मीन्स व्हाट दोस्तों, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए जो है बी पे परपेंडिकुलर होगा। अगेन 90 डिग्री एंगल आ रहा है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो कह रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो दोस्तों हमें क्या कह रहा है, ए और बी यूनिट वेक्टर, इट मीन्स मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होते हैं दोस्तों उनका मॉडुलस क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस दोस्तों 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे फर्दर हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, तो थीटा एंगल है दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये फॉर्मूला होता है ना दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का, और यहाँ मॉड ए मॉड बी 1 है, तो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ए डॉट बी के बराबर। इट मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी आ गया। इसको ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी। आगे क्या करें दोस्तों, देन एंगल बिटवीन देम इज, इनके बीच का एंगल कितना होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। तो हमने कॉस थीटा क्या फाइंड आउट कर लिया, ए डॉट बी फाइंड आउट कर लिया। तो देन थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन मॉड ए माइनस बी किसके बराबर होगा। देखो दोस्तों क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है मॉड ए माइनस बी किसके बराबर होगा। इसको हमने मान लिया के के बराबर होगा, ये हमने लेट कर लिया कि जो हमसे पूछ रहा था उसकी वैल्यू के बराबर होगी। अब दोस्तों हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे, ताकि लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी का फॉर्मेट बन सके। तो हम क्या करने चल रहे हैं दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मॉड, इधर हो जाएगा हमारे पास मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब आइए दोस्तों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब देखो मॉड ए मॉड बी 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी कितना है दोस्तों, कॉस थीटा है इक्वल्स टू के स्क्वायर। सो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों के स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, आप लोग को जानना चाहिए दोस्तों। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ऐसे ही आप इसको भी याद रखिए लगे हाथ, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम इससे रिप्लेस करने चले 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों के स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। लो आ गया हमारा इस तरीके से के ही हमसे पूछ रहा था, क्योंकि के हमने माना था ना, के माना था मॉड ए माइनस बी। तो मॉड ए माइनस बी क्या है दोस्तों, 2 साइन थीटा बाई 2। दैट इज ऑप्शन सी इज़ फाइनली करेक्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझा देते हैं। आपको कह रहा है कि मॉड ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं दोस्तों, इसका मतलब आप ये निकालोगे कि मॉड ए बराबर मॉड बी इक्वल टू 1 होगा। थीटा इनके बीच का एंगल है दोस्तों, तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए होता है। मॉड ए हमें 1 दिया हुआ दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। इस मीन्स कॉस थीटा ए डॉट बी हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मॉड ए माइनस बी किसके बराबर होगा। तो मॉड ए माइनस बी मान लिया हमने के बराबर होगा दोस्तों,
तो इसको लेट कर लिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी लग सके। अब इधर ओपन करेंगे मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू के स्क्वायर। दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड ए मॉड बी 1 दिया हुआ है आपको, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा दोस्तों ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू सिंपलीफाई को 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने इसको 1 माइनस कॉस थीटा को क्यों ये फॉर्म लगाया, क्योंकि ऑप्शन की ये डिमांड है दोस्तों, हाफ एंगल के टर्म में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसलिए हमें 1 माइनस कॉस थीटा को हाफ एंगल में तोड़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मॉड ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो वेक्टर के बराबर दिया हुआ है। मॉड ए मॉड बी दिया हुआ, मॉड सी दिया हुआ, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, हमें दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमें दिया हुआ है जीरो वेक्टर के बराबर। ठीक है दोस्तों, और ए और बी के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो एक काम करिए ए और बी को एक तरफ कर लीजिए और सी को दूसरी तरफ कर लीजिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स हो जाएगा माइनस वेक्टर सी, क्योंकि जीरो वेक्टर माइनस सी वेक्टर ही रहेगा दोस्तों। अब दो तरफ मॉड ले लीजिए दोस्तों, तो मॉड ए प्लस बी इक्वल्स हो जाएगा मॉड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा, मॉड लेने पे माइनस हट जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसको इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी लग सके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड सी का स्क्वायर। दोस्तों हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एनडीए में वेक्टर लगाने का कोई मतलब नहीं है, बोर्ड वगैरह में आपको वेक्टर ऊपर लगाना पड़ता है वेक्टर नोटेशन, अदर यहाँ वेक्टर ही मान के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड सी स्क्वायर। मॉड ए मॉड बी मॉड सी वैल्यूज रखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ए हमारे पास कितना है दोस्तों 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस मॉड बी कितना है 5 है 25 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 34 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 49 हो जाएगा। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू हो जाएगा 49 माइनस 34 कितना हो जाएगा 5, 15/2 हो जाएगा। देखो दोस्तों ए डॉट बी हमारे पास 15/2 आ गया। हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो दोस्तों एंगल निकालने का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। क्या फार्मूला होता है दोस्तों, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों कॉस थीटा इक्वल्स टू उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनका मॉडुलस का प्रोडक्ट। तो दोस्तों अभी भी हमने ए डॉट भी निकाल लिया 15/2, तो यहाँ 15/2 रखेंगे हम, अपॉन मॉड ए मॉड भी में ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया हुआ दोस्तों 3, और मॉड भी कितना दिया 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15/2 डिवाइड बाई 15। ये 15 से 15 दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 1/2 मिल जाएगा। तो कॉस थीटा 1/2 आ गया। इट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री, नो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब होता है π/3। हेंस दोस्तों आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस वेक्टर सी का मॉडुलस दिया, ए बी सी आर परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है ये किसके बराबर होगा। देखो 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी दोस्तों, और हमें कह रहा है कि वेक्टर ए जो है बी प्लस सी पे परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए जो है दोस्तों, ये जो वेक्टर ए है ये इस पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी जो है ये सी प्लस ए परपेंडिकुलर, वेक्टर सी जो है इस पे परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है इसका मान कितना होगा। तो आइए दोस्तों पहले जो हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू किस पे दोस्तों, बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे पता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 है। इट मीन्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से कह रहा है वेक्टर बी परपेंडिकुलर है सी प्लस ए पे, तो वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0। ये हमारे पास सेकंड नंबर इक्वेशन बन गया। थर्ड में क्या करें, सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पे, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू
ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड आ गया दोस्तों। इन तीनों को जब हम सम करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ, इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या करें दोस्तों, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करें, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी। दोस्तों ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए ए डॉट बी दो बार आया, ए डॉट सी और सी डॉट ए एक ही है दोस्तों, ठीक है, जिसको हमने टू टाइम्स सी डॉट ए लिख लिया। और इसी तरीके से बी डॉट सी और बी डॉट सी से 2 रहे, ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। सो यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। हमसे क्या करें, मॉड ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि मॉड ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा। तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी, देखो दोस्तों, मॉड ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, आइए इसको समझते हैं। हाँ, तो जो हमसे पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा। तो हमने मान लिया दोस्तों ये के बराबर होगा, इसको हमने लेट कर लिया। लेट इसलिए किया ताकि हम इस पर आइडेंटिटी लगा सकें स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोस्तों। स्क्वायरिंग हम क्यों कर रहे हैं बोथ साइड, ताकि आइडेंटिटी लग सके दोस्तों। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर की आइडेंटिटी आपके पास है दोस्तों, क्या है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर के स्क्वायर। दोस्तों देखो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0 है दोस्तों, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और मॉड ए स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ए 3 दिया हुआ है। मॉड बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। मॉड सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू के स्क्वायर। इसको जोड़िए तो ये 50 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू हो जाएगी 5√2 आ गया, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन बी इज़ फाइनली करेक्ट वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, 2 यूनिट वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए वो ए है एंड बी है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मॉडुलस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के बराबर होगा। तो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ए प्लस बी का जो मॉडुलस होगा दोस्तों, सम 2 यूनिट वेक्टर्स का सम क्या होगा, ए प्लस बी होगा। और फिर इसका मॉडुलस लेंगे तो ये मॉडुलस 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 2 यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर होना है। 2 यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है दोस्तों, मतलब 2 यूनिट वेक्टर अगर हमने ए और बी माना है तो उनका जब सम करेंगे और फिर उस सम का मॉडुलस लेंगे तो वो 1 के बराबर होना चाहिए, तभी ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, कह रहे हैं ए माइनस बी कितना होगा। तो ये कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं, तो इसको हमने मान लिया के के बराबर होगा, लेट कर लिया इसको दोस्तों कि के बराबर होगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, कह रहा है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमने 2 यूनिट वेक्टर मान लिए इस तरीके से, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, 2 यूनिट वेक्टर हमने मान लिया, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का मॉडुलस 1 के बराबर होगा। आगे कह रहे हैं अगर उन दोनों यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है, मतलब सम लेने पे, दोनों वेक्टर का सम करने पे जो मॉडुलस लें फिर 1 ही मिले, तो कह रहे हैं मॉड ए माइनस बी कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ये वेल नोन आइडेंटिटी आप लगाइए दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि इस पर कौन सी आइडेंटिटी हमें लगाना है। इस पर लगाएंगे मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
1 का स्क्वायर 1 प्लस मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इट मीन्स वॉट के स्क्वायर इक्वल्स टू 3, सो के इक्वल्स टू आ गया दोस्तों √3। तो मॉड ए माइनस बी √3 के बराबर होगा, हेंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया हुआ वेक्टर बी दिया हुआ और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन एक्स क्या होगा। देखो दोस्तों, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं तो इट इम्प्लाइज दैट इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों 0 होगा, है ना। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके बराबर 0 कर देना है, एक्स आ जाएगा। तो जो पहला वेक्टर का ट्रिपलेट्स है वो आपको दिख ही रहा है, और ये जो दूसरे वेक्टर का ट्रिपलेट्स है ये भी आपको दिख ही रहा है। इन दोनों का डॉट करना है तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स इंटू 3 हो जाएगा प्लस 3x, और -2 इंटू -4 हो जाएगा +8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोस्तों 3x प्लस x 4x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू -8, सो x इक्वल्स टू आ गया -2। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angle between the vectors this one and this one for all real x is an obtuse angle। दोस्तों यहाँ दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, जब दो वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय, इट मीन्स दैट उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो आइए पहले वेक्टर का ट्रिपलेट्स क्या है देख लेते हैं। पहले वेक्टर का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों, λx -6 और 3। दूसरे वेक्टर का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों, x 2 और 2λx। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, λx² ये हो जाएगा -12, ठीक है, एंड +6λx लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, ये रूल होता है ना, जब दो वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है। अब इसको थोड़ा रीराइट करते हैं तो हो जाएगा λx² प्लस 6λx -12 लेस देन 0 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। अब ये x में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है और ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 के लिए हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो और a लेस देन 0 हो। a मतलब x² का कोफिशिएंट लेस देन 0 होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें पहली कंडीशन यूज़ करेंगे हम लोग। अब यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कंडीशन क्या, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कंडीशन किसी क्वाड्रेटिक के लेस देन 0 होने की। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वाड्रेटिक के लेस देन 0 होने की कंडीशन में यहाँ पे यूज़ करने चल रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 अगर है तो इट मीन्स कि उसका a लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, उसका a लेस देन 0 होना चाहिए, उसका a लेस देन 0 होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक का a क्या है, x² कोफिशिएंट, ये लेस देन 0 होना चाहिए, ये पहली शर्त आ गई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये होती है, पहली कंडीशन क्या समझा आपने, a लेस देन 0 होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक का जो a है लैम्डा जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, इसकी दूसरी चीज़ ये है कि इसका d लेस देन 0 होना चाहिए। d कितना है इसका दोस्तों, तो d हो जाएगा 6λ का स्क्वायर, दैट इज b² -4 a है लैम्डा, और c कितना है दोस्तों -12 है, ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक के लेस देन 0 होने की यही कंडीशन है कि उसका a लेस देन 0 होना चाहिए और उसका d भी लेस देन 0 होना चाहिए। 36λ² प्लस 48λ लेस देन 0। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या ले लेंगे, 12λ बाहर ले लेते हैं, तो 3λ हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस तरीके से लैम्डा उस 12 को उधर भेज देंगे, लैम्डा इंटू और 3 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 4/3 लेस देन 0 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ से हमें -4/3 मिलेगा और यहाँ से हमें 0 मिलेगा। ऐसे ही वे भी कर बना लेंगे, प्लस माइनस प्लस करेंगे, लेस के लिए सॉल्व करना है, नेगेटिव उठा लेंगे, सो -4/3 से 0 आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें
दोस्तों इस तरीके से लैम्डा लेस देन 0 था इस सोल्यूशन को, और यहाँ से ये जो सोल्यूशन मिला इन दोनों को हमने सिंगल नंबर लाइन पे डाला इस तरीके से, ठीक है। आइए एक बार फिर दिखा देते हैं। यहाँ से जो हमें मिला था दोस्तों, ये मिला था -∞ से 0, दैट इज ये, और ये हमें जो मिला था दोस्तों -4/3 से 0, यहाँ -4/3 कहीं होगा 0, ये। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा दोस्तों, ये दो पैरेलल लाइन जहाँ मिल रही है दैट इज दिस वन इज कॉमन रीजन। सो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/3 लेस देन लैम्डा लेस देन 0 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार फिर से इसको मैं आपको समझा देता हूँ। दो वेक्टर के बीच में ऑप्टिक एंगल बन रहा था, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमने क्या किया दोस्तों, लेस देन 0 के लिए सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बना। अब इस क्वाड्रेटिक को लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है दोस्तों, तो अब हमें किसी भी क्वाड्रेटिक को लेस देन 0 होने की जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के लेस देन 0 होने की क्या कंडीशन होती है, ये मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ दोस्तों। इधर देखिए ज़रा, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है दोस्तों, ax² + bx + c। अगर इसको लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है तो इस पर दो कंडीशन लगानी है। एक तो इसका a लेस देन 0 करना है, और दूसरा दोस्तों इसका d जो है वो लेस देन 0 करना है, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक के दोस्तों ग्रेटर देन 0 होने की क्या कंडीशन होती है, तो इस पर भी आपको क्या करना है, a ग्रेटर देन 0 करना है और d लेस देन 0 करना है, ठीक है। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो इसी को हमने अप्लाई किया ना दोस्तों। तो आइए देखिए यहाँ पे वापस आते हैं क्वेश्चन में अपने, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन इज एक्यूट देन एक्स लाइज इन द इंटरवल। अब देखो दोस्तों यहाँ दो वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल बनवा रहा है, तो क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो पहला वेक्टर है वो है x3 - 7 है दोस्तों, और जो दूसरा वेक्टर है वो है x - x4। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में दोस्तों कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 करो। तो x² - 3x - 28 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 7 एंड x + 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर लाइन बनाइए, ये 7 दे रहा है और ये -4 देगा, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस कर लीजिए। ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है, पॉजिटिव में उठा लीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, -∞ से -4 यूनियन 7 से ∞, ये हो जाएगा दोस्तों। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। पॉजिटिव में उठाना था तो पॉजिटिव जन ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये -∞ से +∞ नंबर लाइन होती है, आप जानते ही हो। इनइक्वलिटी सॉल्व करना है आपको। सो क्या कॉमन होगा, सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -4 एंड 7, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉड ए मॉड बी आपको 1 दिया हुआ है, a + b + c 0 दिया हुआ है, इतना 3/2, तो c क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ वेक्टर c, वेक्टर c का मतलब यहाँ पे c मॉडुलस पूछ रहे हैं, मॉड c क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपसे मॉड c वेक्टर क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया a + b + c, इस वेक्टर का सम दिया हुआ है 0 वेक्टर। हम टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड क्या करेंगे दोस्तों, टेकिंग मॉड बोथ साइड एंड देन स्क्वायरिंग दोस्तों, ये करके हम आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं इस पर, ठीक है। टेकिंग मॉड बोथ साइड एंड देन स्क्वायरिंग। इधर का मॉड क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड a + b + c का स्क्वायर, और इधर मॉड 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा मॉड a² + मॉड b² + मॉड c² + ट्वाइस ऑफ a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a = 0। अब यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ, मॉड a मॉड b 1 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 प्लस मॉड c का स्क्वायर हमें नहीं पता, ही निकालना है, प्लस ट्वाइस ऑफ देखो a डॉट b + b डॉट c -3/2 दिया हुआ दोस्तों, = 0। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 प्लस मॉड c², ये देखो दोस्तों कट जाएगा -3 = 0। सो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, मॉड c का स्क्वायर = 1 आ गया, सो मॉड c = 1 आ गया। ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आपको रिस्पेक्टली दिया हुआ दोस्तों, देन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर कैसे होंगे। तो एक काम करिए, पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी पॉइंट में से ए पॉइंट को घटा करके, ठीक है। तो ए ये है, बी ये है, ठीक है। तो बी में से एक घटाते हैं। देखो दोस्तों, ए का ट्रिपलेट्स क्या है, इसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ए का ट्रिपलेट्स है 2 3 5, ठीक है दोस्तों। बी का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों, 1 2 3 1 2 3। और सी का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों, सी का ट्रिपलेट -5 4 -2 -5 4 -2। और डी का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों, 1 10 10 1 10 10। ये आपको ट्रिपलेट्स दे रखे हैं, ठीक है ए बी सी। तो हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, बी में से एक घटा के, तो 1 -2 -1 2 -3 -1 3 -5 -2। इसी तरीके से दोस्तों आप सी डी वेक्टर निकालेंगे, डी में से सी को घटा करके 1 -5 6 हो जाएगा, 10 -4 6 हो जाएगा दोस्तों, और 10 + 2 12 हो जाएगा। ये आ गया। अब चेक करना है ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं कि लाइक पैरेलल हैं, अनलाइक पैरेलल। अब ये सबसे पहले परपेंडिकुलर चेक करते हैं। परपेंडिकुलर तब होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 6 - 1 -6 प्लस 6 - 1 -6 प्लस -24। दोस्तों ये 0 के बराबर नहीं है, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए दे आर नॉट परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर नहीं है दोस्तों, तो अब आइए चेक करते हैं क्या ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर होंगे, सेम रेशियो मेंटेन होगा, -1/6 -1/6। क्या ये बराबर है -1/6 -1/6? क्या है बराबर है -2/12? हाँ बिल्कुल। तो ये -1/6 बराबर -1/6 बराबर -1/6 आ गया। दोस्तों यहाँ से क्या बात साबित हो रही है कि ये दोनों ट्रिपलेट सेम रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। सेम रेशियो मेंटेन करने के बाद दे आर पैरेलल। अब पैरेलल में भी दो पैरेलल होते हैं, एक लाइक पैरेलल होता है, दूसरा अनलाइक पैरेलल होता है। तो लाइक पैरेलल तब होता है जब रेशियो पॉजिटिव साइन के साथ है, और अनलाइक पैरेलल तब होता है जब रेशियो नेगेटिव साइन के साथ आता है दोस्तों। मतलब लाइक पैरेलल का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ये पैरेलल होना, सेम डायरेक्शन में भी रहना, पैरेलल के साथ साथ सेम डायरेक्शन हुआ, तो इसको लाइक पैरेलल कहते हैं, लाइक पैरेलल दोस्तों। वहीं पे अगर पैरेलल इस तरीके से होता है तो इसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल। डायरेक्शन अलग अलग, दोनों पैरेलल वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, अनलाइक पैरेलल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कैसा एंगल बन रहा है, इन दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 के आसपास एंगल बन रहा है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे दोस्तों, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो देखो इनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अलग अलग है। क्यों दोस्तों? इसमें सारे नेगेटिव साइन के साथ हैं, इसमें सारे पॉजिटिव साइन के साथ हैं, इसलिए बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री का एंगल, इसलिए दे विल बी अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अगर दोनों के ट्रिपलेट्स के साइन सेम होते तो ये लाइक पैरेलल वेक्टर्स होते, दोनों ट्रिपलेट के साइन अपोजिट हैं इसलिए ये अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। हाँ दोस्तों, आखिरी और क्वेश्चन आ गया आज के सेशन का। ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड A, तो कह रहा है ये किसके बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। हमसे कह रहा है मॉड A + B + C किसके बराबर होगा, हमने मान लिया K के बराबर होगा दोस्तों। थोड़ी अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? ताकि इस पर आइडेंटिटी लग सके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आइए दोस्तों स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, मॉड A + B + C का स्क्वायर = K स्क्वायर। इधर ओपन करेंगे तो हो जाएगा मॉड A² + मॉड B² + मॉड C² + ट्वाइस ऑफ A.B + B.C + C.A बराबर हो जाएगा K स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ईच मॉडुलस A है ना, तो मॉड A² प्लस ये भी A² प्लस ये भी A² प्लस ट्वाइस ऑफ, और क्या करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि A.B 0 होगा, B.C भी 0, C.A बराबर ये K स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों 3A² बराबर हो जाएगा K स्क्वायर, तो K = आ गया √3A। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो दोस्तों, ऑप्शन C इज़ फाइनली करेक्ट हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अभी एक क्वेश्चन और है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने आपको इस अपने वीडियो सेशन में वेक्टर आइडेंटिटी सारी बताई, और वेक्टर आइडेंटिटी के साथ साथ बेहतरीन एग्जाम्पल भी सॉल्व करें। दोस्तों उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।